अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करता हूँ मौला ताला आप सब की सारी परेशानियों को दूर अता फ़रमाए। नाज़रीन, आइए आज मैं आपको बताता हुआ चलूँ कि इंसान को चक्कर वगैरह जो आता है, ये सर चकराता है, ऐसा लगता होगा कि खड़े खड़े जो है अचानक चक्कर आने लगता है, या बैठे बैठे भी कभी कभी चक्कर आता है, या चलते फिरते भी चक्कर आता है। तो आज जो है मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए कुछ बातें मैं आपको बताता हुआ चलूँगा कि ये जो चक्कर आते हैं तो आखिर इसकी वजह क्या है, ये चक्कर क्यों आते हैं। एक तो पहली बात ये बताऊँगा मैं, और फिर उसके बाद इंशाअल्लाह इसका अमल, इसका वजीफ़ा भी बताऊँगा कि अगर आप अमल करते हैं, वजीफ़ा को पढ़ते हैं, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपका चक्कर आना बंद हो जाएगा। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखें। चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नाज़रीन किराम, सबसे पहले आपको ये बताता हूँ कि इसकी वजह क्या है। आखिर ये चक्कर आना, बीमारी शरीर में कुछ भी नहीं है, फिर भी बार बार चक्कर आना, तो इसमें वजह कुछ है। और वजह क्या है? ये जो चक्कर आते हैं ना, तो सबसे पहली वजह ये है कि दिमाग की कमज़ोरी की वजह से भी चक्कर आता है। दूसरी वजह ये है कि शरीर की कमज़ोरी से भी चक्कर आता है। तो अब हमें क्या करना है? शरीर की कमज़ोरी से अगर चक्कर आ रहा है तो फिर डॉक्टरों से भी इलाज करवाएं, अच्छा खाना पीना खाएं, ताकत वाली चीज़ खाएं, तो इससे क्या होगा कि चक्कर आना बंद हो जाएगा। दिमाग की कमज़ोरी से भी चक्कर आता है, और कभी कभी रीढ़ की हड्डी में जो ये नस होते हैं, ये नस भी जो है ब्लॉक हो जाता है, यानी तब जो है कहीं जाकर ये चक्कर वगैरह आता है। ये गर्दन का नस जो है, ये अगर किसी तरीके से जो है ब्लॉक हो जाता है, तब जो है चक्कर आता है। तो बहुत सारी वजूहात हैं चक्कर आने के। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि डॉक्टरों के पास में भी जाकर इसका इलाज करवाएं, क्योंकि दवा भी ज़रूरी है। जिस्म आपका है, और जिस्म अगर सही सलामत है तो फिर आप भी सही हैं। और जिस्म जो है धीरे धीरे गलता हुआ नज़र आएगा, परेशानी होगी, तो फिर क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। इसलिए अपने जिस्म की भी हिफाजत करें। अब आइए मैं आपको एक वजीफ़ा छोटा सा बता देता हूँ कि जिस भाई या बहन को अगर चक्कर आता हो, या किसी वजह से, मैंने वजूहात भी बताए, हो सकता है कि गर्दन के नस जाम होने से, ब्लॉक होने से चक्कर आते हैं, दिमाग की कमज़ोरी से चक्कर आते हैं, शरीर की कमज़ोरी से चक्कर आते हैं, रीढ़ की हड्डी में जो है कुछ बातें ऐसी हो जाती है, नस वगैरह ब्लॉक हो जाता है, इस वजह से भी चक्कर आते हैं। तो किसी भी वजह से अगर आपको चक्कर आता हो, बार बार अगर चक्कर आ रहा हो, तो डॉक्टरों से भी रुजू करें, डॉक्टरों के पास भी जाकर दिखाएं। और अगर आपको एक मैं अल्लाह तबारक व तआला का नाम का वजीफ़ा बताता हूँ, अगर आपने कर लिया तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपका चक्कर आना ये बंद हो जाएगा। जी हाँ नाज़रीन किराम, जिस भाई को पढ़ने के लिए आता है, अगर वही मरीज़ है और अगर अपने से भी पढ़ना चाहता है तो बिल्कुल इजाज़त है, वो पढ़ सकता है। और अगर उसे पढ़ने के लिए नहीं आता है, बहुत सारे छोटे बच्चे होते हैं उसको भी चक्कर आता है, तो उसको पढ़ने के लिए नहीं आएगा, तो फिर क्या करें? उसके माँ बाप को चाहिए कि वो खुद भी पढ़ें और जो है उसके ऊपर दम करें, और उसके बाद जो है पानी पर भी दम करके उसको पिलाएं। 2 से 3 दिन ऐसा करने से इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये चक्कर का आना बंद हो जाएगा। ये जो मैं आपको अमल बताने जा रहा हूँ, ये अमल ऐसा है कि इस अमल से आपका चक्कर आना भी बंद हो जाएगा, और दिमाग की कमज़ोरी की वजह से अगर हो रहा हो तो दिमाग की कमज़ोरी भी इंशाअल्लाह इससे दूर हो जाएगी। तो आइए मैं आपको बताता हुआ चलूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन का एक नाम है, और वो नाम जो है आपको 500 मरतबा पढ़ना है। जी हाँ नाज़रीन किराम, नाम आपको मैं बताता हूँ, हमारे स्क्रीन पर भी आपको नज़र आता होगा। आपको क्या करना है? 3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लेना है,
پھر 500 مرتبہ یعنی 5 تسبیح کو جو ہے، یعنی ایک تسبیح لے لیں اور تسبیح کے دانے پر جو ہے 500 مرتبہ آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ یا متینو. کیا پڑھنا ہے آپ کو؟ پھر سے میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، یا متینو. اسے جو ہے آپ 500 مرتبہ پڑھ لیں. جس کو چکر آتا ہے اس کے اوپر دم کر دیں، پانی میں دم کر کے اس بھائی کو بہن کو پلائیں، یا بچہ ہے تو بچے کو پلائیں. انشاءاللہ 2 سے 3 دن میں یہ چکر آنا بھی بند ہو جائے گا اور دماغ کی کمزوری، شریر کی کمزوری بھی اس سے دور ہو جائے گی. یہ اللہ کے نام میں اتنی بڑی برکت ہے. تو ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا. آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کر دیں. ہمارے چینل میں نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.